Friends, welcome back to Srushti's Store. Today, we'll be learning the part 2 of chapter 2, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. But before starting, if you are new to the channel, subscribe the channel for getting new updates. ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था और हमने देखा था कि कैसे मंडेला जी प्रेसिडेंट बने. ठीक है, कब बने ये प्रेसिडेंट? 10th में 1994 को. ठीक है, और अपने स्पीच में कैसे बताते हैं कि हमने कितने सैक्रिफाइसेस किए, हमने कितने सफरिंग किए. ठीक है, उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना है. ये 300 साल तक किसका रूल चल रहा था? साउथ अफ्रीकन सॉइल पे वाइट्स का रूल चल रहा था. और फाइनली 10th में 1994 को क्या हुआ? जो ब्लैक्स है उनको क्या मिला? एक प्रिविलेज मिला. ठीक है, जो ये बहुत ज़्यादा आउटलॉज हो चुके थे, इलीगल इनको माना जाता था, इनको बॉयकॉट कर दिया जाता था. ठीक है, अभी ये लोग क्या बन गए हैं, मतलब एक अफ्रीकन सॉइल एक ऐसी सॉइल बन गई है जहाँ पे अभी बिल्कुल भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, और ना ही दूसरे टाइप का भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे. ठीक है, कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन इस पर्टिकुलर अफ्रीकन सॉइल पे अभी नहीं होगा. ठीक है, और मंडेला जी ये भी बोलते हैं कि अभी हमको कोई भी ऑपरेशन फेस करना नहीं पड़ेगा. ऑपरेशन इन द सेंस अत्याचार फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कैसे बन चुके हैं? एक डेमोक्रेटिक. ये जो इलेक्शन हुआ था वो कैसा इलेक्शन हुआ था? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था. डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द सेंस लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है, जो उसको क्या बोलते हैं? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट को कौन सा गवर्नमेंट बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें लोग जो है अपने लीडर को चूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था जैसे उनकी स्पीच ख़त्म हो जाती है. ठीक है, स्पीच के बाद उसके पहले क्या होता है? जो जेट्स है, जो हेलीकॉप्टर्स है, वो एक बहुत अच्छा पैटर्न शो करते हैं. शेवरन इन द सेंस वी पैटर्न शो करते हैं, जिसमें जो जेट्स है वो स्मोक छोड़ते हैं. ठीक है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ठीक है, गोल्डन कलर. ठीक है, और वही क्या शो करता है? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग शो करता है. ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का स्मोक ट्रेल होता है. ठीक है, देन उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है. 2 नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं. जो वाइट्स का नेशनल एंथम होता है वो ब्लैक्स गाते हैं, और जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम होता है वो कौन गाते हैं? वाइट्स गाते हैं. ठीक है, और उनको अच्छे से लिरिक्स आते नहीं है, और मंडेला जी बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, दैट इज़ वाई इनको लिरिक्स आते नहीं, लेकिन वो एक उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही इनको दोनों के लिरिक्स, एक दूसरे के लिरिक्स याद हो जाएंगे. ठीक है, और देन वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं. ओवरवेल्म्ड इन द सेंस इमोशनल हो जाते हैं. ठीक है, और वो याद करते हैं उन दिनों को जब साउथ अफ्रीका जो है, मतलब ब्लैक्स जो है, उनको कितना ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ता था. वाइट्स जो है बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट करते थे. वो सारे दिन उनको याद आते हैं. ठीक है, और ये जो पूरा रूल है वो अभी क्या हो चुका है? ओवरटर्न हो चुका है. ये जो सिस्टम है, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, वो पूरी तरीके से हट चुका है. ठीक है, देन उसके बाद हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है. ओके, फ्रॉम हियर. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. So that day in the sense कौन सा डे? 10th May 1994. ये दिन कैसे आया? ये बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस के थ्रू आया. बहुत ज़्यादा सफरिंग हम लोगों ने फेस की, तब जाके हमको ये दिन देखने मिल रहा है. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे उस दिन फील हुआ, क्या फील हुआ? as I have on so many other days that I was simply the sum of, मैं जो हूँ वो एक सम हूँ. किसके साथ हूँ मैं? जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की. ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ. ओके, आई वॉज पेन्ड that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ठीक है, उनको दुख हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी देखने मिल रही है. दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है कि आई वॉज पेन्ड that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought in the sense क्या? अचीव्ड. उन लोगों ने अगर सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो ये दिन हमको देखने नहीं मिलता. उन लोगों का ही सम हूँ मैं. ठीक है, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ जो उन लोगों ने किया. ठीक है, लेकिन अभी मैं उनको थैंक नहीं कर पा रहा हूँ. क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि या तो वो अभी ज़िंदा नहीं होगी या फिर वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेरेमनी में अवेलेबल नहीं होगी. इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको थैंक
नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. ठीक है. क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. अपार्थाइड की वजह से हम लोगों पे बहुत एक गहरा घाव पड़ा है मेरी कंट्री पे एज वेल एज मेरे कंट्री के लोगों पे. ठीक है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और ये हर्ट को ठीक करने के लिए हमको बहुत साल लगे. ठीक है, ऐसे मंडेला जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप था. ठीक है, प्रोफाउंड हर्ट था. ओके, profound in the sense क्या? Deep. But the decades of oppression and the brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subicus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known. Again, यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन ये जो चीज़ हुआ, अपार्थाइड के लिए ये लोग लड़े. ठीक है, उसके वजह से बहुत सारे चेहरे भी उभर के आए, जैसे इन पर्टिकुलर लोगों के नाम यहाँ पे शो किए गए हैं. अगर हम लोग इसके लिए लड़ते नहीं तो ये सारे चेहरे भी उभर के आते नहीं. ये जो ब्रेव लोग हैं, ठीक है, ये भी सामने आते नहीं, जिनके पास क्या है? करेज है, विजडम है, जेनरोसिटी है, समझदारी है, बुद्धिमत्ता है, दानीपन है, ये लोग भी सामने नहीं आते. ठीक है, नेक्स्ट, perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character. यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि ये हाइट्स अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार झेलना पड़ता है, तब जाके हमको हाइट्स मिलती है, तब जाके हम हाइट्स पे पहुँचते. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल. मेरी जो कंट्री है रिच इन मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, जेम्स है. ठीक है, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. लेकिन सबसे ज़्यादा वेल्दी मैं किसको मानता हूँ? मेरे लोगों को मानता हूँ, कि मेरे जो कंट्री के लोग हैं वो सबसे धनी हैं. ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. फाइनर और प्योरेस्ट है. ठीक है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर किसको बोल रहे हैं मंडेला जी? अपने कंट्री के लोगों को. काले गोरे से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है लोगों से. ठीक है, इसलिए ये लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे कंट्री के लोग जो है वो मेरे लिए धनी हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स मतलब साथी. इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. वो बोल रहे हैं कि मेरे साथियों की वजह से मैंने करेज का मीनिंग सीखा. करेज इन द सेंस क्या? धैर्य. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. ठीक है, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women. समय के साथ साथ मैंने देखा है कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल देते हैं. ठीक है, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया. और अपने जीवन को समर्पित करते हैं किसके लिए? एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन men स्टैंड अप to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. यहाँ पे बोला है कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बिना घबराए सारी चीज़ों को झेलते हैं, डटे रहते हैं. ठीक है, showing a strength and resilience that defies the imagination. यहाँ पे बोला है resilience in the sense क्या? लड़ने की उनमें क्षमता होती है. ठीक है, और उसी के वजह से जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं. डरते हैं क्या? नहीं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट. मैंने ये भी चीज़ सीखी है कि डर के ऊपर क्या होती है? जीत होती है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. ब्रेव मैन वो होते हैं जो डर पे काबू पाते हैं, वो नहीं जो डर से घबराते नहीं है. वो ब्रेव मैन होते हैं जो डर पे काबू पा लेते हैं. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली गई है कि कोई भी पैदा नहीं होता किसको लेके? नफ़रत को लेके कोई पैदा होता है क्या? नहीं. ठीक है, उनको सिखाया जाता है कि इनको हेट करो, तब जाके वो हेट करते हैं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द
ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अगर लोगों को हम नफ़रत सिखा सकते हैं तो लोगों को हम प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। और यहाँ पे बोला है कि लव जो है वो पहले आता है हेटरेट से। इसका मतलब हम प्यार करना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट इन द सेंस सैडेस्ट, ठीक है, जब वो 30 साल जेल में थे तब की बात बता रहे हैं। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे कॉमरेड्स और मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाता था, कॉमरेड्स इन द सेंस उनके साथियों को मारा जाता था, किसके द्वारा? गार्ड्स के द्वारा। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब मैंने एक झलक देखी किसकी? इंसानियत की एक गार्ड में, ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड के लिए वो इंसानियत थी पर थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ठीक है। लेकिन वही समझौता, वही चीज़ मुझे ये चीज़ बताई कि लोगों में अच्छाई होती है, ठीक है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। यहाँ पे बोला गया है कि मैंस गुडनेस, इंसान की अच्छाई एक ऐसी चिंगारी है जो जिसको हम छुपा सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। ये डायरेक्ट लाइन तुमको बोर्ड एग्जाम में दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन इट, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना है कि ये लाइन ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्यों यूज़ की गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस इन द सेंस ड्यूटीज़, ठीक है। इंसान के लाइफ में 2 ड्यूटीज़ होती है, एक फैमिली के और एक कंट्री के ओर, ठीक है। इन अ सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़। और एक सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी में, एक सभ्य सोसाइटी में इंसान ये दोनों ऑब्लिगेशंस को, ये दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है अपनी इच्छा से और अपने ताकत से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill those both of those obligation. लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हुआ क्या चीज़? दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करना, दोनों ड्यूटीज़ को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि मैं मंडेला जी कैसे दिखते थे? उनका कलर कैसा था? ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक्स को हमेशा साइड कर दिया जाता था, ठीक है। उनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे और अगर वो कोई आवाज़ उठाते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये चीज़ फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। क्या चीज़? दोनों ऑब्लिगेशंस। कौन से 2 ऑब्लिगेशंस? एक तो फैमिली के लिए खड़े रहना और सेकेंड किसके लिए खड़े रहना? कंट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और अगर साउथ अफ्रीका में ब्लैक, अगर जो पर्सन, अगर उसका कलर ब्लैक है, उसने आवाज़ उठाया तो उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली। अगर वो दूसरों के लिए जीता है तो उसको फैमिली से हटा दिया जाता था। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लीव लाइफ अपार्ट, उसको दूर भेज दिया जाता था परिवार से अगर वो आवाज़ उठाता था तो, ठीक है। नेक्स्ट। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, ओके, नहीं, यहाँ से ये a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, ठीक है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, और उसको हटा दिया जाता था अगर वो दूसरे के लिए खड़ा हो जाता था और उसका जीवन कैसे हो जाता था? एक अंधकार वाला जीवन हो जाता था, ठीक है। और उसको रेबिलियन माना जाता था, एक राजद्रोही माना जाता था। अंडरस्टूड। आई डिड नॉट लिव इन द beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. पहले तो मेरे लिए मेरी फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया वैसे मेरी फैमिली के लोगों ने बोला कि नहीं, तुमको दूसरों के लिए लड़ना नहीं है। मुझे फैमिली से अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं फ्रीडम का भूखा नहीं था जब मैं जन्म लिया, ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्रीली बॉर्न हुआ था, ठीक है। मुझे फ्रीडम मिली थी, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो,
free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. ठीक है, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, मैं फील्ड में दौड़ता था, मैं स्विम करता था. ठीक है, मैं मिलीज़ को रोस्ट करता था, मिलीज़ इन द सेंस मकई. ठीक है, कॉर्न को पकाता था अंडर द स्टार्स. और क्या करता था, मैं राइड करता था बुल्स को. ठीक है, बैलों को चराने के लिए लेके जाता था. इसका मतलब क्या, मैं फ्री था. ये मंडेला जी अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करता था, मेरे पापा की बात मानता था या फिर मेरे कस्टम्स को मैं फॉलो करता था, तब तक मैं ठीक था. लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए. इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तभी जाके मैंने सीखा कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है, ठीक है, वो क्या है, एक इल्यूजन है. इल्यूजन इन द सेंस क्या, भ्रम है. ठीक है, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. जैसे ही मैं बड़ा हुआ, जब मैं यंग हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो फ्रीडम है वो मुझसे ले लिया है. ठीक है, नेक्स्ट. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब मैं छोटा था तब फ्रीडम मुझे सिर्फ खुद के लिए चाहिए था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी इन द सेंस टेम्परेरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज. ठीक है, मुझे ऐसा फ्रीडम चाहिए था जब मैं बच्चा था कि मैं रात को निकल सकूँ, जो चाहे वो मैं पढ़ सकूँ, या फिर जहाँ जाना है वहाँ मैं जा सकूँ. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, later a young man in Johannesburg, I yearned, मैंने चाहा कि मुझे जो फ्रीडम है वो मिलना चाहिए. ठीक है, मेरे पोटेंशियल के हिसाब से मुझे अचीवमेंट मिलनी चाहिए. ठीक है, और मेरी रोज़ी रोटी मैं अपने हिसाब से कमा सकूँ, मैं जिससे शादी करना चाहूँ उससे मैं शादी कर सकूँ. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और मुझे ऐसा फ्रीडम चाहिए जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो. मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. लेकिन धीरे धीरे मैंने ये भी चीज़ रियलाइज़ करी कि सिर्फ मेरे को ही फ्रीडम नहीं मिल रहा है. ठीक है, मेरे साथ साथ मेरे भाई और बहनों को भी फ्रीडम नहीं मुझे तो फ्रीडम मिल ही नहीं रहा है, साथ ही साथ मेरे भाई बहनों को भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड. फिर बाद में मैंने धीरे धीरे ये भी चीज़ रियलाइज़ किया कि जो भी मेरे जैसे लोग दिखते हैं उनका भी फ्रीडम छीना जा रहा है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तभी मैंने क्या ज्वाइन किया, ये पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ ANC. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. ओके वेट, हम फिर से इस लाइन को रीड करते हैं. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. ठीक है, इन्होंने ANC ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और ये खुद के लिए तो लड़े ही, खुद के फ्रीडम के लिए तो लड़े ही, साथ ही साथ ये सब के लिए भी लड़े. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और जब इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे सबके लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, तब इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिले, बहुत सारे चेंजेस देखने मिले. ठीक है, पहले तो ये फ्राइटेंड हुआ करते थे, डर डर के रहते थे. ठीक है, लेकिन अभी ये कैसे बने, बोल्ड मैन बने. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी. ये जो नेल्सन मंडेला जी थे वो लॉयर थे और पूरे लॉस को फॉलो करते थे. लेकिन अभी ये लॉस को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं, ये क्रिमिनल बन चुके हैं. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन. पहले ये फैमिली लविंग हस्बैंड थे, लेकिन अभी ये कैसे जी रहे हैं, एक साधु के जैसे जी रहे, एक मॉन्क के जैसे जी रहे हैं. ठीक है, जो सबके लिए विचार कर रहे हैं. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. मैं बाकियों के जैसे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग
नहीं हूँ, लेकिन मैं डेडिकेटेड हूँ, मेरे मन में मैंने जो ठान लिया है वो मुझे करना है, ऐसे मंडेला जी बोल रहे हैं. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब मंडेला जी के थ्रू बोला जा रहा है कि मुझे जो एज अ लॉयर फ्रीडम मिलता था वो भी मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे जो बाकी के लोग हैं वो ये फ्रीडम से दूर है. तो मैं क्यों इस फ्रीडम को, जो भी इनको थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता था वो भी इनको फ्रीडम नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके जैसे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट. फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल. फ्रीडम डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं. द चेन्स ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. यहाँ पे मंडेला जी बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोल रहे हैं कि अगर किसी पे भी चेन गिरती है गुलामी की, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि खुद पे भी वही चेन गिर रही है. अगर एक भी पर्टिकुलर इंसान पे वो चेन गिरती है गुलामी की, तो सब पे वही चेन गिर रही है, और इसी चेन को हमको हटाना है. हमको गुलामी में रहना नहीं है, हमको किसी की गुलामगिरी नहीं करनी है, हमको वाइट्स की गुलामगिरी नहीं करनी है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. यहाँ पे बोला गया है कि ऑपरेसर इन द सेंस जो दूसरों को दबाता है, और ऑपरेस्ड मतलब वो जो दबता है. ठीक है, उसको पता है, मंडेला जी को पता है कि ऑपरेसर कौन है और ऑपरेस्ड कौन है. ऑपरेसर इन द सेंस कौन? जो दबाता है, और ऑपरेस्ड मतलब कौन? जो दबता है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि जो इंसान दूसरे इंसान का फ्रीडम लेता है वो भी तो एक प्रिजन में बंधा हुआ है. ठीक है, वो भी तो अपने मर्जी से सारी चीज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, उसको ये नफ़रत सारी चीज़ सिखाई गई है, तभी जाके वो ये सारी चीज़ कर रहा है. इसका मतलब वो भी एक प्रिजनर है. ठीक है, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. किसके बार्स के पीछे वो बंधा हुआ है? प्रेजुडाइज इन द सेंस हेट्रेड के बार्स के पीछे वो बंधा हुआ है, और उसके दिमाग में एक नैरो चीज़ फिट की गई है लोगों ने, इसलिए वो ऐसे तरीके से बिहेव कर रहा है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं अगर दूसरों का फ्रीडम लेता हूँ तो उसका तो फ्रीडम जा ही रहा है, साथ ही साथ मैं जिसका फ्रीडम ले रहा हूँ मैं भी तो उतना ही गुनहगार हूँ. ठीक है, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. यहाँ पे एक सिंपल लाइन बोली गई है कि जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है, यहाँ पे दोनों को क्या नहीं मिल रहा है? दोनों को फ्रीडम नहीं मिल रहा है. ठीक है, जो ऑपरेसर है, जो दब रहा है, ठीक है, जो दूसरा उसको दबा रहा है, उसका तो फ्रीडम जा ही रहा है, लेकिन जो दबा रहा है वो भी फ्री नहीं है. ठीक है, वो भी क्या हो रहा है? उसकी भी चोरी हो रही है. ही इज़ ऑल्सो रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ठीक है, दोनों यहाँ पे फ्री नहीं है. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर विच इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, और मंडेला जी ने इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमको बताया है कि वो कैसे लड़े. ठीक है, खुद के फ्रीडम के लिए तो वो लड़े ही लड़े, साथ ही साथ वो सबके लिए भी खड़े हुए, और फाइनली उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलती है. ठीक है, और वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं 10 मई 1994 को, और सक्सेसफुली अपारेथिड सिस्टम को हटा देते हैं. अपारेथिड इन द सेंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ करता था साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, उस चीज़ को वो हटा देते हैं. ठीक है, ये उनके लिए ईजी था क्या? नहीं, बट स्टिल उन्होंने फाइट किया. ठीक है, उनके सपोर्ट में बहुत सारे कॉमरेड्स भी आए, वो जेल में भी गए, बट स्टिल उन्होंने ये जीत हासिल करी. I hope you understood this chapter. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.